नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। झांसी के गोरठा में उपजिलाधिकारी कार्यालय के सामने भारतीय किसान यूनियन का चौथे दिन अनिश्चितकालीन भी धरना जारी रहा। वन क्षेत्राधिकारी गुरसराय द्वारा फर्जी आंकड़े तैयार कर लाखों रुपए की हेराफेरी करने की शिकायत के बावजूद भी उच्च अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच न कराने के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं कृषकों द्वारा चौथे दिन धरना जारी रहा। किसान यूनियन का कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा। उपजिलाधिकारी गरोठा से इस संदर्भ में बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने हमेशा की तरह कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि मेरे विभाग का मामला नहीं है। किसान यूनियन ने तहसील प्रशासन पर भी मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कहा कि जो काम 31 मार्च के पहले होना था उस कार्य को धरातल पर कराए बगैर फर्जी आंकड़े तैयार कर लाखों रुपए निकाल लिया गया। भारतीय किसान यूनियन ने उच्च अधिकारियों पर वन क्षेत्राधिकारी की मदद करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि फर्जी तरीके से पैसा निकालने वाले वन क्षेत्राधिकारी के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही कर दंडित किया जाना चाहिए। समाचार बुंदेलखंड के लिए दीपक सिंह यादव की रिपोर्ट। क्या समस्या है आपकी? किस चीज का धरना चल रहा है 4-5 दिन से? किसान वो जो रंजन है वो मतलब गड्ढे अड्डे नहीं खोद रहे हैं, अभी खोदे हैं, उन्होंने पैसा ऐसा निकाल के सब खर्च कर लिया है, अपने किसके नाम से निकाला है ये किसी किसान को मालूम नहीं है और उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। यदि कार्रवाई नहीं हुई इसलिए हमारे किसान भाइयों ने धरना प्रदर्शन किया है। इस धरना प्रदर्शन की सुनवाई नहीं होती है तो हमारी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तादाद में आकर यहाँ रात और दिन में रहकर प्रदर्शन। तो अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आपको सुना नहीं है आपकी समस्या? अभी कोई नहीं आया है हमारे भाइयों के पास, न किसी ने कोई सुनवाई की है। क्या समस्या है आपकी और कितने दिन आपको यहाँ पे अनशन बैठे हुए हो गए? हमको चौथा दिवस है आज। समस्या ये है कि आज जो झांसी में बंदोबस्त हुआ है किसानों का, ज़मीनों का, मेड़ेबंदी का, उसमें बहुत गड़बड़ियाँ हैं। जो मेड़ेबंदी हुई है उन्होंने पहले के जो पत्थर हैं उनका कोई निशान नहीं माना, मनमाने तरीक़ा से गाड़िए गए। न किसी किसान को जानकारी है, किसी को जानकारी नहीं है कि मेड़ेबंदी कब होने वाली है और मेड़ेबंदी हो गई। इसमें जिन किसानों ने ज़मीन ली है या बेची है उसमें भी बहुत गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। किसी किसान का 1/2 के जगह 8 मांस हो जाता है या 9 मांस 1/9 हो जाता है। ये हम बहुत देख रहे हैं। SDM साहब को मैंने ज्ञापन दिया, DM साहब को ज्ञापन दिया। ये बहुत बड़ा घालमेल है, इसमें किसानों के लाखों लाख रुपए बर्बाद होंगे। दूसरी समस्या ये है जैसे हमारे गांव में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गांव में अस्पतालें तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं जाना चाहती। तो ये शासक तो ठीक है लेकिन प्रशासन कौन करेगा भाई? प्रशासक क्यों अच्छे नहीं है? इनको भेजना चाहिए। गाँव के गरीब लोग हैं भाई, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? गाँव में पढ़ेंगे, उनके पास नहीं है व्यवस्था। गाँव में SDM, DM, विधायक, सांसद किसी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गांव के गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी से बताया किसान दिवस में, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसे गरीब क्षेत्र की कभी खबर नहीं ली। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट हो और कम से कम गांव के ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तीसरी व्यवस्था ये है कि किसानों पर बिजली विभाग द्वारा झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। ये तक नहीं देखते हैं कि उनके पास क्या व्यवस्था है क्या नहीं। अगर किसान की थोड़ी सी गलती है मुकदमा तुरंत लिख जाता है। रेंजर साहब की कितनी गलती है और आज भी उनकी 2 महीना बीत गए, टाल मटोल बढ़ावा चल रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ऐसे अगर योगी जी साफ सुथरी सरकार रखते हैं, एकदम उनके मन में एक उत्तम प्रदेश बने, तो इस पर जरूर गौर करें और गरीब किसान के बच्चों के लिए ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और जो बिजली विभाग का किसानों के साथ अत्याचार है तो ये भी देखें और किसानों के साथ बराबर व्यवस्था का। एक मऊरानीपुर में किसान की हत्या हुई है, उसमें बैंक ने उनके द्वारे पर नोटिस चस्पा किया, गांव के लोगों के सामने उन्हें बच्चों को, किसान के बच्चों को प्रताड़ित किया। कल तुम्हारे मकान छीन लिया जाएगा, कल तुम्हारी ज़मीन की कुर्की होगी। उन बेचारों ने आकर के सदमे में आकर परेशान हुए, उन्होंने फांसी लगा ली और फंदा को गले लगाकर मौत को गले लगा लिया। मैं चाहता हूँ कि सरकार जगे और गरीब किसान के प्रति जरूर जागरूक बने।
tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।